हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज हम लेकर के आए हैं ये वीडियो लॉगरिदम के बारे में। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लॉगरिदम्स का। ओके, तो चलिए देखते हैं लॉगरिदम होता क्या है। तो अगर हम a का पावर अगर x रखें और अगर हमको m वैल्यू मिल रहा है देन x इज कॉल्ड लॉगरिदम। तब x जो है वो लॉगरिदम कहलाएगा। किसका? m का। किसका? m का। और किस बेस के साथ? a बेस के साथ। ओके, इसको अच्छे से समझें। इफ a टू द पावर x इक्वल टू m देन x इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a एंड इज रिटन एज log m। हम लोग m का वैल्यू निकाल रहे हैं जिसका बेस a है तो x मिलेगा। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? log m का वैल्यू a बेस के रिस्पेक्ट में x मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि a का पावर अगर x हम रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा m। ओके, कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? a का पावर अगर x रखेंगे तो क्या मिलेगा? m मिलेगा। ओके, चलिए इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। अगर 2 का पावर 3 आप रखते हैं तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। इसको अगर हम log के फॉर्म में लिखें तो log 8 log 8 का वैल्यू निकाल रहे हैं जिसका बेस 2 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3। यानी 2 का पावर हम कितना रख रहे हैं? 3, तब मिल रहा है 8। यानी log 8 का वैल्यू जिसका बेस 2 है 3 होगा। ओके, इसी तरह से 3 का पावर 4 अगर आप रखते हैं तो 81 मिलेगा। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। इसको हम लिखेंगे log 81 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे log 81 का जिसका बेस 3 है तो इसका वैल्यू 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। ओके, इसी तरह से 5 का पावर 2 अगर रखते हैं तो क्या मिलता है? 25। तो log 25 का वैल्यू निकालेंगे जिसका बेस अगर 5 है तो 2 मिलेगा वैल्यू। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो चलो कुछ और देखते हैं। अगर हम a का पावर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? a मिलेगा। a का पावर 1 रखोगे तो a ही मिलेगा। अगर हम log a का वैल्यू निकालते हैं जिसका बेस भी a है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, यहां तक समझ पा रहे हैं? और अगर a का पावर आप 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा? वैल्यू 1 मिलेगा। किसी का भी पावर अगर आप 0 करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो log 1 का वैल्यू निकालना है जिसका बेस a है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगर 2 का पावर 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो log 1 का वैल्यू जिसका बेस 2 है उसका भी वैल्यू 0 होगा। आप कोई भी log ले लीजिए जिसका बेस कोई भी हो, कोई भी बेस हो, यहां पे एनी बेस कुछ भी आप ले लीजिए, अगर 1 का वैल्यू निकालना है तो वो 0 होगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो log के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं? क्या है कि अगर a का पावर x रखने से m मिलता है तो log m का वैल्यू जिस log का बेस a है उसका वैल्यू x होगा। ओके, यानी log m जिसका बेस a है x होगा। अगर 2 का पावर 3 रखते हैं 8 मिलता है तो log 8 का वैल्यू, log का बेस अगर 2 है तो 3 होगा। यानी जो पावर है वही इसका वैल्यू होगा। ये कंसेप्ट है लॉगरिदम का। समझ पा रहे हैं यहां तक? ओके, आइए अब लॉगरिदम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो लॉगरिदम में 3 बेसिक फॉर्मूला है, 3 बेसिक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉगरिदम का उसको समझते हैं। अगर log जिसका बेस e है और mn यानी log mn का वैल्यू क्या होगा? हम log mn को log m प्लस log n लिखेंगे। log m प्लस log n लिखेंगे। अगर log m बाय n होगा, m बाय n होगा तो log m माइनस log n लिखेंगे। log m माइनस log n लिखेंगे। ओके, और अगर log m टू द पावर n होगा तो n log m होगा। n log m होगा, जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा। अगर इसका बेसिक कंसेप्ट समझें तो चलो रिकॉल करते हैं। a टू द पावर x इक्वल टू m अगर है तो log m जिसका बेस a है उसका वैल्यू x होगा। तो यहां log बताता क्या है? log पावर को बताता है। किस चीज को बताता है? पावर को बताता है कि a का पावर कितना था। पता है जब
मान लो कि कोई बेस अगर a का पावर 3 इंटू a का पावर 4 है तो क्या करते हो आप, मल्टीपल में है बेस क्या है, मल्टीपल में है, लेकिन आप उसके पावर को क्या करते हो, ऐड कर देते हो। 3 + 7 क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। और अगर यही a टू द पावर 3 बाय a टू द पावर 4 रहता, तब a के पावर में आप 4 को माइनस कर देते हैं। और अगर a टू द पावर 3 का होल पावर 2 रहता तो a का पावर 3 इंटू 2 कर देते। बस यही कंसेप्ट पे तो इसका फॉर्मूला है। अगर log mn मल्टीपल में है ना तो इसको ऐड करो, क्योंकि ये पावर को अलग करके बता रहा है तो पावर को ऐड करना होगा। यहाँ वैल्यू मल्टीपल में है, यहाँ डिवाइड में है m/n, तो पावर माइनस होता है तो log m माइनस log n करना है। और अगर log m टू द पावर n है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये n जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, n log m के इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला है। ओके, स्टैंडर्ड फार्मूला इसको बोलते हैं, इसका यूज होता है जहां भी आप लॉग यूज करेंगे ये फार्मूला जरूर यूज होगा। ओके, तो अब हम टाइप्स ऑफ लॉग के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लॉग की अगर बात करें तो लॉग 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होगा, ई, ओके, और दूसरा होता है कॉमन लॉग जिसका बेस 10 होता है। तो बात करते हैं नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग का जो बेस होता है ना, बेस वो होता है ई। अब ई है क्या, वो ए बी सी डी ई वाला ई नहीं है, ये मैथमेटिकल ई है। ओके, इसका वैल्यू होता है, ये एक सीक्वेंस है, हम अभी इसकी बात करेंगे। ओके, और दूसरा होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जिसका बेस, जब बेस लॉग का बेस जो है वो 10 हो, क्या हो, 10 हो। तो एक नेचुरल लॉग का एग्जांपल लेते हैं, लिखा रहेगा ऐसा log e, ओके, m। जैसे यहाँ बेस क्या है, e है, यानी ये नेचुरल लॉग है। और एक कॉमन लॉग का अगर एग्जांपल लें तो लिखा रहेगा इस तरह से, log बेस रहेगा 10। ओके, तो समझ पा रहे हैं, ये 2 टाइप के लॉग के बारे में जानना है। एक जहां पे लॉग का बेस 10 है और एक जहां पे लॉग का बेस नेचुरल लॉग है जहां पे e है इसका बेस, एक्सपोनेंशियल बोलेंगे इसको। समझ पा रहे हैं यहां तक? चलिए देखते हैं आगे। तो आइए अब समझते हैं कि 2 सिस्टम ऑफ लॉगरिथम क्या है। तो ये पहले ही बता चुके हैं कि लॉगरिथम का 2 टाइप है, एक है नेचुरल लॉगरिथम्स और दूसरा है कॉमन लॉगरिथम्स। नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस है वो e होता है, e का वैल्यू 2.7182 है। ओके, लॉग जब नेचुरल लॉगरिथम होगा तो लॉग e के फॉर्म में होगा, बेस के प्लेस पे e लिखा हुआ होगा। ओके, ये log m को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कॉमन लॉगरिथम होगा तो उसका बेस क्या होगा, 10 होगा। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, log बेस रहेगा 10 और यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा, चलो m ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कॉमन लॉगरिथम। अब समझते हैं ये e है क्या। e जो है वो एक एक्सपेंशन है, मैथमेटिक्स में e एक एक्सपेंशन है। ओके, उस एक्सपेंशन की अगर बात करें तो e इक्वल टू जो है वो समेशन ऑफ, यानी सारा जो टर्म्स आने वाला है सबका सम। वो टर्म स्टार्ट कहां से होगा, n इक्वल टू 0 से, जाएगा कहां तक, इंफिनिटी तक। और किस टाइप का इक्वेशन होगा, 1/n फैक्टोरियल। ओके, यानी 1/0 का फैक्टोरियल। ये साइन बता रहा है कि समेशन, सम करना है। स्टैटिस्टिक में ये साइन को हम लोग यूज करते हैं। तो 1/0 का फैक्टोरियल प्लस, ये साइन समेशन बता रहा है इसलिए प्लस, फिर n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1/1 का फैक्टोरियल, फिर n का वैल्यू 2 लेंगे प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल, प्लस 1/5 का फैक्टोरियल, ये इनफिनाइट तक चला जाएगा। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो e इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं फैक्टोरियल वहां पे पढ़ाए हैं। तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो 1/1, और 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है तो 1/1, और 1/2 का फैक्टोरियल यानी 2 × 1, 1/3 का फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1, 1/4 का फैक्टोरियल यानी 4 × 3 × 2 × 1। ओके, अगर इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे 1/1 1, 1/1 1, 1/2 1/3 × 2 6, 1/3 × 4 × 3 12 × 24। ओके,
तो अब आप यहां से देखेंगे 1 + 1 2 और 1/2 0.5 के बराबर होता है, तो 2.5 हो गया। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे इसका वैल्यू बहुत छोटा होते जाएगा, वेरी स्मॉल होते जाएगा, और वो इतना छोटा हो जाएगा कि ये कभी ऐड करके इसको 3 भी नहीं बना पाएगा, कभी भी 3 नहीं बना पाएगा, क्योंकि वैल्यू धीरे धीरे बहुत छोटा वैल्यू होता चला जाएगा। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.7182 के इक्वल आ जाएगा। और जो नेचुरल लॉग है उसका बेस एक्चुअल में है कितना, तो नेचुरल लॉग का बेस जो है वो है 2.7182 और कॉमन लॉग का बेस कितना है, 10 है। ओके, कॉमन लॉग का बेस कितना है, 10 है। ओके, तो यहां तक समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आगे कि हम नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो क्या पढ़ेंगे अभी, कन्वर्सन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम टू कॉमन लॉगरिथम। ओके, तो अगर कोई नेचुरल लॉगरिथम है यानी जिसका बेस ई है, अगर हम उसको कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसका बेस क्या है, 10 है, तो हम कॉमन लॉगरिथम के पहले 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको 2.3026 ना लिख करके 2.303 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो अगर कोई log n है जिसका बेस e है, नेचुरल लॉगरिथम है, अगर हम इसको log n को कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसका बेस 10 हो, तब इससे पहले हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल के लिए ये वर्क डन का फॉर्मूला है। वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा वर्क डन, 11 में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला है W = RT log V2/V1, जहां पे log का बेस जो है वो E है, यानी ये नेचुरल लॉगरिथम में है। सॉल्व करने के लिए हम इसको कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, W = इसी फॉर्मूला से पहले सिर्फ 2.303 लिख देंगे और जो लॉगरिथम जो होगा RT log वहां पे बेस इसका 10 कर देंगे, यानी अब ये कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये कन्वर्सन है नेचुरल लॉगरिथम का कॉमन लॉगरिथम में। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक। अब बात करोगे, जानना चाहते हो कि क्यों 2.303 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2.303 से y क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं फिजिक्स में तो आप इसका आंसर ढूंढिएगा। ओके, आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है n = 1/2l √t/m। हम इसमें log को यूज करके इस इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे। ओके, यूज करेंगे कॉमन लॉग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो क्या गिवन है, n = 1/2l √t/m। ओके, लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, log लेंगे। तो log n = log 1/2l √t/m हो जाएगा। तो log n = ये टर्म को पूरे को m और इसको n मान लें। तो हम क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं log mn = log m + log n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 1/2l प्लस log √t/m। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक। फिर log n = अब ये देखो m/n के फॉर्मूला में है, log m/n के फॉर्मूला में, तो log 1 माइनस log 2l, log m माइनस log 2l प्लस log t/m, अगर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, log
m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। एक और फॉर्मूला पढ़े थे log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, यही यूज करना है। तो यहां तक समझ पा रहे हैं आप। फिर हम इसको क्या करेंगे, log n। ओके, अब log 1 का वैल्यू क्या था, log 1 का वैल्यू था 0 माइनस, अब देखो ये m, इसको m मान लो, इसको n मान लो, तब क्या हो जाएगा log 2 प्लस log l, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, प्लस अब इसमें देखो t बाय m का होल पावर 1/2 है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, तो ये हो जाएगा 1/2 log t बाय m। ओके, तो अब चलिए देखते हैं इससे आगे क्या होगा। तो log n इक्वल टू, ये तो 0 हट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस log 2 माइनस log l प्लस 1/2, अब log t बाय m है, तो ये फॉर्मूला लगाओ m बाय n का, log m माइनस log n होता है, तो हो जाएगा log t माइनस log m, ये इसका हो जाएगा फाइनल एक्सपेंशन। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक कि किस तरह से हम ये तीनों जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे किसी भी इक्वेशन में। चलिए अभी और रेस्ट 2 क्वेश्चन है, ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लॉगरिथम को यूज करके एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों साइड लॉगरिथम को लेंगे, तब ये हो जाएगा log t इक्वल टू log 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ओके, तो log t, अब देखो इसको मान लो m और ये पूरे टर्म को मान लो n, तो क्या हो जाएगा log m प्लस n, यानी log 2 पाई प्लस log अंडर रूट l बाय g। ओके, अब फिर यहां पे log t इक्वल टू, अब ये देखो 2 इंटू पाई है, तो 2 को m और पाई को n, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log पाई, ओके, प्लस log l बाय g, अगर रूट हटाएंगे तो पावर हो जाएगा 1/2। ओके, तो log t इक्वल टू log 2 प्लस log पाई प्लस, अब क्या है यहां log m टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तब क्या हो जाएगा 1/2, पावर पहले आ जाएगा log l बाय g। ओके, देन log t इक्वल टू log 2 प्लस log पाई प्लस 1/2, अब देखो ये log m बाय n के फॉर्मूला में, तो ये क्या हो जाएगा log m के प्लस पे l है माइनस log g हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल एक्सपेंशन। समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है p v टू द पावर गामा इक्वल टू k। ओके, ये क्वेश्चन है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे लॉगरिथम के फॉर्मूला को यूज करके। तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लेंगे, तो हो जाएगा log p v टू द पावर गामा इक्वल टू log k। ओके, अब यहां पे देखिए इसको m और इसको n मान लेते हैं, तो हो जाएगा log p प्लस log v टू द पावर गामा इक्वल टू log k। ओके, क्योंकि ये m इंटू n के फॉर्म में आ गया और log m इंटू n जो है वो log m प्लस log n के इक्वल होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। ओके, अब ये log p प्लस,
अब ये log m टू दी पावर n के फॉर्म में है तो पावर पहले आ जाएगा, गामा log v इक्वल टू log k, ये हो जाएगा इसका फाइनल एक्सपेंशन। ओके, समझ पा रहे हैं यहां तक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच का होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। ओके, इसको एक्सपेंड करना है लॉगरिथम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको यूज करके। तो चलिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा log t इक्वल टू log 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच का होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। ओके, तो अब यहां पे 2 पाई को m मानेंगे और ये अंडर रूट में जो भी टर्म है वो n हो जाएगा। तो ये log m इंटू n के फॉर्म में एक्सपेंड करेगा। तो log m इंटू n का फॉर्मूला था log m प्लस n। ओके, तो log t इक्वल टू log 2 पाई प्लस log अंडर रूट r प्लस एच का होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। ओके, तो log t इक्वल टू, अब देखो ये भी तो m इंटू n के फॉर्म है 2 पाई, तो ये log 2 प्लस log पाई में एक्सपेंड कर देंगे प्लस log, अब ये रूट को अगर हम हटाते हैं रूट को तब क्या हो जाएगा, r प्लस एच का होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर, और जो रूट हटा उसका पावर 1/2। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, log t इक्वल टू log 2 प्लस log पाई प्लस, अब देखो log ये पूरा टर्म m है और m टू द पावर n है तो पावर पहले आएगा 1/2 log r प्लस एच का होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। यहां तक समझ पा रहे हैं? चलिए अब आगे देखते हैं। देन log t इक्वल टू log 2 प्लस log पाई प्लस, आगे का टर्म क्या हो जाएगा 1/2, अब देखो log r प्लस एच का होल क्यूब जो है वो m मान लेंगे और इसको n मान लेंगे तो हो जाएगा log m माइनस log n, यानी log r प्लस एच का होल क्यूब माइनस log g आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। देन log t इक्वल टू log 2 प्लस log पाई प्लस 1/2, अब ये देखो log m टू द पावर n के फॉर्म में तो 3 पहले आ जाएगा, 3 log r प्लस एच माइनस, अब देखो ये log m इंटू n के फॉर्म में है तो log g प्लस log r स्क्वायर के फॉर्म में ये स्प्लिट कर जाएगा। ओके, फिर अगर हम चाहें इसको तो यहां पे ये ब्रैकेट को हटाएंगे, दोनों माइनस होगा और फिर आर स्क्वायर जो log m टू द पावर n के फॉर्म में आएगा और ये फिर 2 आगे आएगा और ये एक्सपेंड करेगा। ओके, यहां तक समझ चुके हैं? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बैक टू बैक वीडियो देखते जाइए और अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।